चौथे मिलिट्री डिक्टेटर जनरल परवेज मुशर्रफ के बेटे बिलाल मुशर्रफ ने इंकशाफ किया है कि जनरल मुशर्रफ ने अपनी जिंदगी में ही एतराफ कर लिया था कि 2002 में उनका रेफरेंडम करवाने का फैसला गलत था, जिसका इन्हें बाद में बड़ा खमियाजा भी भुगतना पड़ा। बिलाल मुशर्रफ के मुताबिक उनके वालिद जनरल परवेज मुशर्रफ ने 2002 में रेफरेंडम करवा के बहुत बड़ी गलती की थी, जिससे न सिर्फ उनकी मुश्किलात मजीद बढ़ गई थी बल्कि उनकी साख के बहरान में भी इजाफा हुआ था। ख्याल रहे कि परवेज मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर 1999 को उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ को माजूल करके इक्तदार पर कब्जा कर लिया था और बादशाह उस वक्त के सदर रफीक तारड़ को भी हटाकर खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव करार दे दिया था। बादशाह 2001 में वो बावरदी मुल्क के पहले सदर भी बने और उन्होंने आर्मी चीफ का ओहदा भी अपने पास रखा और मुतअद्दिद बार बतौर सदर खुद ही अपनी आर्मी चीफ की मुद्दत में तौसीक देते रहे। इसके बाद परवेज मुशर्रफ ने 30 अप्रैल 2002 को अवामी रेफरेंडम करवाया, जिसमें उन्होंने अवाम से सवाल किया कि वो इन्हें आइंदा 5 साल तक बतौर सदर देखना चाहते हैं या नहीं। मज़कूरा रेफरेंडम पर उस वक्त पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून समेत दीगर सियासी जमातों ने एतराज किया था, लेकिन इसके बावजूद डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ की जानिब से रेफरेंडम कराया गया और नताइज में दावा किया गया कि 97% वोटर्स ने परवेज मुशर्रफ को आइंदा 5 साल तक बतौर सदर मुंतखब कर लिया। मज़कूरा रेफरेंडम में 18 साल से ज़ायद उम्र हर शख्स को राय देने का हक दिया गया था और शनाख्ती कार्ड दिखाने की शर्त भी नहीं थी, जिस पर उस वक्त की सियासी जमातों ने भी न सिर्फ मुशर्रफ जनता को सख्त तनकीद का निशाना बनाया बल्कि सदाए एहतिजाज भी बुलंद की। ताहम अब डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ के बेटे बिलाल मुशर्रफ ने भी जनरल मुशर्रफ की जानिब से 30 अप्रैल 2002 को कराए गए रेफरेंडम को वालिद का सबसे बड़ा गलत फैसला करार दिया है। बिलाल मुशर्रफ का कहना है कि उनके वालिद ने 1999 में हुकूमत संभाली और 2001 तक बेहतरीन अंदाज में हुकूमत चलाई, लेकिन 2002 में उन्होंने रेफरेंडम कराया जो कि एक बहुत ही गलत फैसला था। बिलाल मुशर्रफ ने कहा कि उनके ख्याल में रेफरेंडम करवाना मुल्क समेत वालिद के लिए भी गलत साबित हुआ। इससे अच्छा था कि इंतखाबात करवाए जाते या फिर जिस तरह हुकूमत करते आ रहे थे वैसे ही हुकूमत करते आते, लेकिन रेफरेंडम ना करवाते। उनके मुताबिक रेफरेंडम में पूछे जाने वाले सवाल तक भी मुनासिब नहीं थे और उनका ज़ाती ख्याल है कि रेफरेंडम करवाना वालिद का सबसे बड़ा गलत फैसला था जो इन्हें पसंद नहीं था, जिसका उन्होंने अपने वालिद के सामने खुलकर इजहार भी किया। बिलाल मुशर्रफ ने अपने वालिद जनरल परवेज मुशर्रफ के आखिरी अय्याम समेत उनकी सियासत और फौजी सर्विस पर बात करते हुए बताया कि उनके दादा क़याम पाकिस्तान के बाद हिंदुस्तान से हिजरत करके कराची आए। वो पहले से ही सरकारी मुलाजिम थे, इसलिए इन्हें कराची में सरकारी रिहाइशगाह मिली। उनके मुताबिक इन्हें जैकब लाइन में एक क्वार्टर मिला जहां इनके खानदान ने इब्तिदाई साल गुजारे। फिर इनके खानदान ने नाज़माबाद में घर बना लिया, फिर दूसरी जगहों पर भी घर बने। उनका कहना था कि इनकी दादी ने भी क़याम पाकिस्तान के बाद कस्टम सर्विसेज में मुलाजमत की, जबकि दादा तुर्किया में मौजूद पाकिस्तानी सिफारत खाने में बतौर क्लर्क तैनात हुए, जिसके बाद इनके खानदान के माशी हालात बेहतर हुए। बिलाल मुशर्रफ ने वालिद जनरल परवेज मुशर्रफ के हवाले से बताया कि उनके वालिद ने अनकरा में तालीम हासिल करने समेत FC कॉलेज लाहौर और दीगर इदारों से तालीम हासिल करने के बाद फौज में शमूलियत इख्तियार की। बिलाल मुशर्रफ का कहना था कि उनके वालिद अच्छे, शफीक और सख्त मिजाज थे। गलती करने पर इन्हें इस तरह समझाते कि वो दोबारा कभी गलती ना करते। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि जिंदगी के आखिरी अय्याम में वो वालिद के करीब रहे। उन्होंने वालिद से माफियां भी मांगी और वालिद ने भी इन्हें माफ किया। उनके दरमियान कभी लड़ाई नहीं हुई थी, लेकिन शिकवे थे जो वालिद के आखिरी अय्याम में दूर हुए। एक सवाल के जवाब में बिलाल मुशर्रफ का कहना था कि दुबई में उनके वालिद और बॉलीवुड अदाकार संजय दत्त की मुतअद्दिद बार मुलाकातें हुई। दोनों एक ही सेंटर में बैडमिंटन खेलते थे। दोनों के दरमियान अच्छे दोस्ताना रवाबित थे। एक सवाल के जवाब में बिलाल मुशर्रफ ने बताया कि इन्हें वालिद की जानिब से नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा के क़याम का फैसला सबसे अच्छी बात और अच्छा काम लगता है। उनका कहना था कि वालिद की जानिब से नादरा के क़याम के बाद ही पाकिस्तानी अवाम के कानूनी दस्तावेज़ात को मुनासिब अंदाज में महफूज करने का सिलसिला शुरू हुआ और आज नादरा का किरदार इंतहाई अहम बन चुका है। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो वालिद की शख्सियत से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। उनका सियासत और फौज से कभी लगाव नहीं रहा। उनका रुझान तालीम की तरफ है।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।